सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। आज हम श्रवण करेंगे दूसरों का द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी सुखी क्यों नहीं होता है। यह दुर्योधन के अपमान की कथा में हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 75। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राजा परीक्षित राजसूय यज्ञ की कथा में जब शिशुपाल का वध हो गया, उसके पश्चात वे शुकदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, अजात शत्रु जिनके कोई शत्रु नहीं थे, ऐसे युधिष्ठिर महाराज के उस राजसूय यज्ञ नामक महोत्सव को देखकर जो राजागण उसमें आए थे वे सबके सब प्रसन्न हो गए। भगवान दुर्योधन को छोड़कर सभी राजागण, ऋषियों के साथ देवगण सभी प्रसन्न हो गए थे। यह तो हमने आपके मुख से श्रवण किया है, सुना है। लेकिन दुर्योधन क्यों सुखी नहीं हुआ, यह कृपा करके आप मुझे बताइए। तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर तो महान पुरुष थे, यमराज जी के ही अवतार हैं। उनके राजसूय यज्ञ में प्रेम के बंधन में बंधे हुए उनके सभी बांधव उस यज्ञ की सेवा में जो प्राप्त किए सेवा कार्य उन सब में लगे हुए थे। जैसे भीम से खाने की कला में प्रसिद्ध थे, इसलिए भोजनालय की सारी देखरेख उनके पास थी। दुर्योधन का सही नाम तो सुयोधन था, लेकिन उसके कार्यों के कारण उसका नाम दुर्योधन हो गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो उसे सदा ही सुयोधन ही कहते थे। ऐसे दुर्योधन जो कली के अवतार हैं, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया, धनाध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि दुष्ट या कंजूस व्यक्ति इसको अगर कोषाध्यक्ष बनाए तो कोष हमेशा भरा रहेगा, वो किसी को कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते। इसीलिए दुर्योधन के मनोभाव के अनुसार उसे कोषाध्यक्ष बनाया गया था। जो भी राजा लोग आते थे और भेंट वस्तुएं लेकर आते थे, बड़ा प्रेम पूर्वक दुर्योधन उनको स्वीकार करता था। सहदेव अभ्यागतों के सेवा का सत्कार का कार्य संभालते थे और नकुल सामग्री एकत्रित करने की सेवा करते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा का कार्य करते थे और भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के चरण धोने की सेवा करते थे। द्रौपदी भोजन परोसने का कार्य करती थी और महामनस्वी कर्ण, जो बड़े ही दानवीर होने के कारण उन्हें दान देने का कार्य सौंपा गया था। साथ ही यादवों के बीच में जो सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर और भूरिश्रवा आदि बाल्लिक के पुत्र, उन्हीं के साथ संतर्दन आदि जो थे, वह भी राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सबके सब ऐसे ही कार्यों को करते रहते थे जिससे कि महाराज युधिष्ठिर इनका प्रिय एवं हित साध्य हो सके। उस यज्ञ में ऋत्विज सदस्य और बहुत सारे पुरुषों का और अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का मधुर वाणी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज स्वागत करते थे। अनेक प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार हो जाने के पश्चात और शिशुपाल, इसका भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने
उद्धार कर दिया था। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर गंगा जी में जाकर यज्ञांत स्नान करते हैं, क्योंकि यज्ञ संपन्न हो चुका था। इस प्रकार अवभृत स्नान के महोत्सव के समय में मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे सब कुछ बहुत ही सुंदरता से बजाए गए। नर्तकियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे। वीणा, वंशी एवं झांझ, मंजीर सब कुछ बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। स्वर्ण के हार पहने हुए यदुओं में सृंजय, कंबोज, कुरु, कैकेय और कौशल देश के सारे राजागण रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं के साथ सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर के आगे करके, महाराज युधिष्ठिर को आगे रखते हुए पृथ्वी को कपाते हुए से चलते थे। इसी से पता चलता है, यह प्रमाण है कि युधिष्ठिर महाराज ही पूरे धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे। सारे देशों के राजा उनकी अगवानी करते थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज एवं बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए चलते थे। देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व आकाश से फूल बरसाते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। इंद्रप्रस्थ के स्त्री पुरुष चंदन, माला, भूषण और अच्छे वस्त्रों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि सब रस डाल के भिगो देते थे। इस प्रकार का उत्सव वे मनाते थे। एक दूसरे के शरीर में इस प्रकार से मक्खन को लगा देते थे और क्रीड़ा करते हुए चलने लगते थे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, जल, सुगंधित जल, हल्दी, केसर इस प्रकार से मल देती थी और पुरुष भी उन सब के ऊपर इन्हीं प्रकार के द्रव्यों को सरोबार कर देते थे, यानी चंदन आदि लगाते थे। उस समय उत्सव को देखने के लिए जिस तरह उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में देवियां आई हुई थी, वैसे ही सैनिकों द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की राज महिलाएं सुंदर पालकियों में सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा उन पर रंग आदि डाल देते थे। उससे रानियों के मुख लज्जायुक्त मुस्कान से सुशोभित होते थे। उन लोगों के रंग डालने से रानियों के वस्त्र भी भीग जाते थे और उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जंघा, स्तन और कमर दिखाई देने लगते थे। रानियां भी पिचकारी आदि रंग में भर के देवरों और उनके सखाओं के ऊपर सींच रही थी। उत्सुकता के कारण उनकी चोटी की मालाएं भी गिर जाती थी। इस मनोज्ञ विहार को देखकर मलिन अंतःकरण वाले लोगों के मन में काम का उद्रेक हो रहा था, लेकिन जो पवित्र हृदय वाले हैं वो केवल उत्सव का आनंद ले रहे थे। इससे पता चलता है उस समय के मनुष्य कितनी उच्च चेतना को रखते थे। महाराज युधिष्ठिर स्वर्ण के हार से सजे सुंदर रथ वाले अपनी पत्नियों के साथ, यानी द्रौपदी और देविका, ये उनकी दो पत्नियां थी, इनके साथ उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ राजसूय यज्ञ ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया। वे ऋत्विज जन पत्नी सम्याज एवं यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म को करवाकर महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी के साथ आचमन करवाते हैं और फिर गंगा में स्नान कराते हैं। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की भी दुंदुभियां बजने लगी। बड़ा ही मधुर ध्वनि प्रकट हुआ। देवता, ऋषि, पितर पुष्पों की वर्षा करने लगे सबके ऊपर।
उसके पश्चात सभी वर्ण और आश्रम को पालन करने वाले सारे लोग और प्रजाएं वहां पर स्नान करते हैं। उस स्नान को करने से महापातकी मनुष्य भी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसी के पश्चात महाराज युधिष्ठिर 2 नवीन रेशमी वस्त्रों को धारण करते हैं और अनेक प्रकार के आभूषणों से अपने को सजाकर ऋत्विजों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों की आभूषणों और वस्त्रों से पूजा करते हैं। भगवत भक्त महाराज युधिष्ठिर सबों में श्री भगवान का ही दर्शन करते हैं। शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, स्वयं ही पंडित होने के कारण वे सबके हृदय में भगवान का ही दर्शन करते थे। इसीलिए वे नारायण परह कहे गए हैं और अपने भाई, बंधु, कुटुंबी, राजा, इष्ट मित्र, हितैषी और दूसरे लोगों की बारंबार पूजा किया करते थे। मणि जटित कुंडल माला, पगड़ी, अंगरखा, दुपट्टा एवं बहुमूल्य हार धारण किए हुए सभी लोगों की शोभा देवताओं के समान होती थी। स्त्रियों के मुखों को भी दोनों कानों के कुंडलों एवं काले घुंघराले केशों से शोभा होती थी। वे कमर में स्वर्ण की करधनी से सुशोभित होती थी। ये परीक्षित, उस राजसूय यज्ञ में जितने भी लोग आए थे, ऋत्विजगण, 200 छात्रों को अध्ययन करवाने वाले वेदज्ञ सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सब आए थे। राजागण, देवता, ऋषि, पितृगण तथा सभी जीव और अपने अनुयायियों के साथ आए हुए सभी लोकपाल, इन सबों की पूजा सत्कार महाराज परीक्षित ने किया, महाराज युधिष्ठिर ने किया। और उसके पश्चात वे सब महाराज युधिष्ठिर से अनुमति लेते हैं, क्योंकि यज्ञ संपन्न हो चुका था और बड़े सम्मान को प्राप्त करके वे अपने अपने धाम को पुनः चले गए। जिस तरह से कोई मनुष्य अमृत पीते पीते थकता भी नहीं और तृप्त भी नहीं होता, उसी तरह भगवान के भक्त महान युधिष्ठिर महाराज के इस दिव्य राजसूय यज्ञ की महोत्सव में जो आनंद सब लोगों ने प्राप्त किया, उस महोत्सव की प्रशंसा करने से लोग भी कभी तृप्त नहीं होते थे। उसके बाद राजा युधिष्ठिर अपने हितैषी सुहृद संबंधियों तथा बांधवों को और भगवान श्री कृष्ण को रोक लेते हैं, क्योंकि इतना प्रेम है भगवान से कि भगवान को वे तुरंत द्वारका नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि भगवान से वियोग की कल्पना करने मात्र से उन्हें बहुत ही कष्ट होता था। इसलिए भगवान ने भी क्या किया, सांब आदि अपने पुत्र और यादवों को, वीरों को कहा कि आप लोग द्वारका आगे चलिए, हम कुछ समय के पश्चात आएंगे। इस प्रकार से भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न करने के लिए इंद्रप्रस्थ में और कुछ समय रुक गए। इस तरह राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा मात्र से अत्यंत कठिन इस प्रकार के महार्णव मनोरथ रूपी महान सागर को पार करके निश्चिंत हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान का नित्य ही सानिध्य प्राप्त किया था। एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्योधन तो भगवान के भक्तों का ऐश्वर्य देखकर चकाचौंध रह गया। भगवान के परम प्रेमी ऐसे राजा युधिष्ठिर की ही इंद्रप्रस्थ के अंतपुर में विद्यमान सौंदर्य, संपत्ति तथा राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त उनको जो महत्व सारे संसार में प्राप्त हुआ, इस सब को देखकर डाह की भावना से मन ही मन जलने लगा, युधिष्ठिर महाराज का द्वेष करने लगा। पांडवों के लिए मायादानों ने बहुत बड़ी सेवा की थी। उन्होंने माया भवन बनाया था, महल बनाया था। उसमें नरपतियों, दैत्यपतियों, सुरपतियों की अनेक प्रकार की विशेष विभूतियां
और श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर सुशोभित होता था। सर्वत्र वह संपत्ति और आनंद दर्शित होता था। उनके द्वारा रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उसको देखकर दुर्योधन के मन में बहुत अधिक जलन होती थी, क्योंकि उसका मन द्रौपदी में आसक्त था और जिस प्रकार का सम्मान युधिष्ठिर को प्राप्त हो रहा था, उस प्रकार का सम्मान तो वह स्वयं प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पास वह पात्रता नहीं थी, इसलिए बड़ा ही जलता रहता था। और साथ ही वह क्या देखता था, भगवान श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां वहां पर आई हुई थी, जो नितंब भाग में भारी होने के कारण धीरे धीरे चलती थी और उनके पैरों के नाजुक नुपुर बजने लग जाते थे, जिससे उनके पैरों की बड़ी शोभा बढ़ जाती थी। उनकी कमर पतली थी और सुंदर थी। वक्षों में लगे केसर की लालिमा से श्वेत वर्ण की मोतियों के हार हों लाल, वे भी लाल प्रतीत होने लगते थे। उनके कानों के हिलते हुए कुंडल तथा काले घुंघराले केशों से उन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के मुख की शोभा अत्यंत बढ़ जाती थी। इन सबके आनंद को देखकर भी दुर्योधन को हृदय में बड़ी जलन होती थी। इस प्रकार मय दानव के द्वारा रचित सभा में अनेक प्रकार के भ्रम बनाए गए थे। कहीं पर राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर ने अपने अनुजों, बांधवों तथा अपने नेत्र स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण के साथ वहीं पर स्वर्ण के सिंहासनों को रखा था। उन्हीं के ऊपर सब लोग साथ में विराजमान हुए थे। इस प्रकार उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी मानो ब्रह्मा जी के समान ही थी। उस समय बंदी जन, चारण आदि सबकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय में ऐसा हुआ कि अभिमानी ऐसा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहां पर आ जाता है। उसने भी बड़ा सुंदर मुकुट धारण किया था, गले में मालाएं थी और हाथ में तलवार थी, और वह क्रोध के वश में आकर द्वारपालों को झिड़क झिड़क कर आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे चलते हुए उसने स्थल में जल का भ्रम हो जाने के कारण यह दुर्योधन अपने वस्त्र समेट लेता है, क्योंकि उसे लगा अभी सामने पानी है तो इसमें मैं चल के जाऊंगा, इसलिए धोती भीग न जाए। इसलिए उसने धौत वस्त्र को ऊपर उठा लिया और आगे जाकर देखा तो वहां पर जल नहीं था, थल था। और आगे जाकर स्थल में जल की भ्रांति उसे हो गई, तो इसी के कारण उसमें वह गिर पड़ा। इस प्रकार वह माया दानों के द्वारा बनाई गई माया से मोहित हो गया था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा मना किए जाने पर भी, क्योंकि दुर्योधन की इस प्रकार जो विनोद उसने बना दिया है, स्वयं को ही जोकर बन गया है वो, इसीलिए भीम को बड़ा आनंद हुआ और जोर जोर से वह हंसने लगा। महाराज युधिष्ठिर तो भीम को रोकने का प्रयास कर रहे थे कि तुम हंसो नहीं ज्यादा, लेकिन दूसरे राजा गण भी भीमसेन के साथ एकत्र होकर ठाए ठाए जोर जोर से हंसने लगे। उन सबको हंसते हुए देखकर जो कोमल स्वभाव वाली स्त्रियां हैं वे सब भी हंसने लगी और साथ में द्रौपदी भी हंसने लगी। इस प्रकार पूरा महल का महल उस हंसी से गूंज उठा। और भगवान श्री कृष्ण भी जब देखते हैं तो वे स्वयं भी हंसते और सब लोगों को हंसने का अनुमोदन करते हैं कि आप लोग जोर जोर से हंसिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भगवान को इसी के द्वारा जो पापी और दुष्ट ऐसा दुर्योधन था, इसको अपमान का अनुभव देना चाहते थे और आगे इसी के द्वारा कलह उत्पन्न करके संसार से कौरवों का, पापी लोगों का संहार कराना था पांडवों के द्वारा, उसमें भी भीम के द्वारा। इसीलिए जब अपने से इतनी बड़ी गलती हो गई है भ्रमित होने के कारण,
तो दुर्योधन बड़ा लज्जित होकर नीचे मुंह कर लेता है और वहां से चुपचाप निकल कर जाता है। लेकिन हृदय में अत्यंत भयानक क्रोध की अग्नि लेकर वह हस्तिनापुर अपने भाइयों के साथ पहुंच जाता है। इस प्रकार सज्जनों में जोर जोर से जो हाहाकार हुआ दुर्योधन के भ्रम के कारण, उसको देखकर महाराज युधिष्ठिर धर्मज्ञ होने के कारण जान गए कि आगे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसीलिए मन ही मन वे उदास हो गए। जिनके देखने से दुर्योधन को भ्रम हो गया, वे भगवान श्री कृष्ण चुपचाप रहे। वे चाहते थे कि किसी तरह पृथ्वी का भार दूर हो जाए, क्योंकि उसके लिए दुर्योधन जो कली का अवतार है वही निमित्त बनेगा। उसी के क्रोध में आकर सारे राजा उसके साथ आएंगे और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण कौरव और सारे आसुरिक सेनाओं का विनाश संभव कर पाएंगे। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुर्योधन जो अज्ञानी होने के कारण अपनी उपलब्धियों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता था, वह अपने पास जो अभाव है वो भी अज्ञान के कारण जो अभाव है उसी के ऊपर अपना मन लगाता था, जिसकी स्कार्सिटी की मेंटालिटी थी। इसी के कारण उसके पास इतना सारा वैभव होने पर भी उसको छोड़कर पांडवों का युधिष्ठिर का वैभव देखकर उसे जलन होती थी। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञानी व्यक्ति की तरह नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने पास जो उपलब्धि है उसके ऊपर ध्यान देकर, भले ही वह कम हो, लेकिन उसके ऊपर, उस उपलब्धि के ऊपर ध्यान देकर संतुष्ट होता है कि मेरे पास तो इतना है। संसार में तो लोग कितने गरीब होते हैं, उनके पास न कपड़े होते हैं, न खाने के लिए समय पर अन्न होता है। इसीलिए उनसे तो भगवान ने हमें और अधिक आर्थिक सुबत्ता में रखा है, कल्याण में रखा है। इसलिए वे भगवान श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री श्री राधा कृष्ण इनको धन्यवाद ही देते हैं कि भगवान आपने तो हमें सब कुछ दिया है और आवश्यकता से अधिक दिया है। इसीलिए वे लोग संतुष्ट रहते हैं। लेकिन दुर्योधन जैसे अज्ञानी और द्वेष करने वाले व्यक्ति अभाव के ऊपर ध्यान देकर ही सदा ही दुखी रहते हैं। इसीलिए दूसरों का द्वेष करने वाले कभी भी सुख पाकर भी सुखी नहीं होते। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में, कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।